हेलो एवरीवन। चलिए आज अपन वापस स्टार्ट करते हैं। अपना जो वर्ड का कुछ टॉपिक बाकी रह गया था उसको अपन क्या क्या एग्जाम में आ सकता है वो बताता हूँ। मैंने आपको ये बताया था कि विंडो आर प्रेस करेंगे तो रन विंडो आ जाएगी और यहाँ पर विन वर्ड टाइप करने पर यानी इसकी एग्जीक्यूटेबल फाइल विन वर्ड टाइप करने के बाद आप एमएस वर्ड को ओपन कर सकते हो। और भी वे है जो आपको एग्जाम में बताया है, ओ सॉरी क्लास में बताया है। ठीक है, ये आपने पर वर्ड एप्लीकेशन आ चुकी है। अब इसको इसमें मैंने शायद पेज सेटअप तक आपको बताया था। पेज सेटअप तो बताया था मैंने आपको, मार्जिन बताई, ओरिएंटेशन बताया, साइज बताया मैंने A4 साइज के। ठीक है ना। ब्रेक दो तरह के होते हैं बेटा। ब्रेक जो होते हैं वो टाइप है पेज ब्रेक, कॉलम ब्रेक, टेक्स्ट रैपिंग ब्रेक। ठीक है, ये ध्यान रखना। पेज को ब्रेक करना तो पेज ब्रेक होता है, कॉलम को ब्रेक करना तो कॉलम ब्रेक होता है, और टेक्स्ट को ब्रेक करने के लिए तीन तरह के पेज ब्रेक होते हैं। पर पेज ब्रेक अपन एक तो सॉफ्ट पेज ब्रेक होता है और एक हार्ड पेज ब्रेक होता है। तो वो बताना चाह रहा हूँ मैं तो आपको। जैसे हार्ड पेज ब्रेक क्या होता है, जिसे मैं टाइप कर रहा हूँ कोई बेटा, सॉरी सॉफ्ट पेज ब्रेक क्या होता है, जिसे मैं कुछ मैटर टाइप कर रहा हूँ और ये कंप्लीट होने के बाद पेज ऑटोमेटिक सेकंड पेज आ जाए तो इसका मतलब क्या है, सॉफ्ट पेज ब्रेक है। जैसे ये सेकंड पेज आ गया ना, तो ये अपना सॉफ्ट पेज ब्रेक है, यानी ऑटोमेटिक मुझे एंटर नहीं करना पड़ा। लेकिन कोई मैटर टाइप है, अब मैं चाहता हूँ कि ये मैटर, अब आगे वाला मैटर नेक्स्ट पेज में टाइप करना है, तो मैं क्या करूंगा, कंट्रोल प्लस एंटर की। कौन सी की? कंट्रोल प्लस एंटर की, यानी ये की प्रेस करूंगा मैं, CTRL प्लस एंटर की, तो न्यू पेज एंटर हो जाएगा। ये देखो ऐसे न्यू पेज आगे नहीं आएगा। देखो यहाँ से दिखेगा आपको सेकंड पेज। ये देखो क्या लिखा हुआ आ रहा है, पेज सेकंड आ रहा ना, यहाँ ये यहाँ पर है ना। तो ये पेज सेकंड आ गया, ये ऊपर वाला फर्स्ट पेज। तो कंट्रोल एंटर अपना क्या है, हार्ड पेज ब्रेक। कंट्रोल एंटर आप शॉर्टकट की याद रख लो, पेज ब्रेक की शॉर्टकट की एग्जाम में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वाटरमार्क। वाटरमार्क आप जानते ही हो, वाटरमार्क क्या करते हैं, पूरे पेज के बीच में अपन का डॉक्यूमेंट ऑथेंटिक बनाने के लिए, कोई कॉन्फिडेंशियल बनाने के लिए। कॉन्फिडेंशियल का मतलब है कि अपना जो नोट्स है, तो मैंने जैसे ये लिख दिया डू नॉट कॉपी वाला ले लिया मैंने, ये जो देखो ये लिखा डू नॉट कॉपी। अब मैं कोई अपना नोट्स बनाता हूँ तो ये जो डिम कलर का लिखा हुआ है वो हर पेज पर आएगा। यानी कोई के पास, जैसे कोई आपके नोट्स टाइप कर रहे हो आप, है ना, अरे कर्सर वहां ऊपर नहीं जा रहा, एक मिनट में ऊपर क्लिक करता हूँ। अब मैं ये मैटर टाइप कर रहा हूँ, ठीक है, ये मैंने टाइप करा, तो ये मैटर जो है ना इसी के ऊपर आ जाएगा। देखो ये आ जाएगा और ये डू नॉट कॉपी भी दिखता रहेगा। ठीक है ना। तो इससे क्या है कि उसको कॉपी नहीं करे, अपन उनको कुछ बता रहे कि आप कॉपी नहीं कर सकते हो। या इसमें अपन खुद का मैटर डाल दे कि भाई मेरा अगर कोई नोट्स, मेरे नोट्स या मेरी कंपनी की कोई डिटेल कोई ले तो मेरा नाम जरूर आए इसके अंदर, तो मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगा, एक्टिव कंप्यूटर। ये सब आपको सिखाया है। तो क्वेश्चन क्या बनता है कि कोई भी डॉक्यूमेंट को ऑथेंटिकेट बनाने के लिए या कोई, है ना, तो पीछे जो डिम कलर में लिखा जाता है वो क्या कहलाता है, वाटरमार्क कहलाता है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन बन सकता है। इंडेंट में से क्वेश्चन बन सकता है। इंडेंट में से क्वेश्चन बन सकता है कि लेफ्ट इंडेंट क्या होता है ना। इंडेंट कितने प्रकार के होते हैं, लेफ्ट इंडेंट होता है, राइट इंडेंट होता है। ठीक है, स्पेसिंग कितने प्रकार की होती है, बिफोर आफ्टर। तो ये क्वेश्चन अभी तक तो इतना बना नहीं इंडेंट के बारे में, आगे देखते हैं अपन। देखो रेफरेंसेस के अंदर क्या हो सकता है, आपके क्वेश्चन बन सकता है रेफरेंसेस के अंदर में कोई इतना क्वेश्चन खास नहीं बनता है। टेबल ऑफ कंटेंट काम बता सकते हैं आप, बोलना टेबल ऑफ कंटेंट कहाँ काम आता है, इंडेक्स बनाने के लिए। कोई बुक होती है उसका जो इंडेक्स होता है कि अपना ये पेज किस, ये अपना जो चैप्टर है किस पेज पर आएगा, तो वो बताता है इंडेक्स। तो इंडेक्स बनाने के लिए क्या यूज होता है, टेबल ऑफ कंटेंट। इसके बाद मेलिंग जो आ सकता है आपके एग्जाम में जरूर आता है, मेलिंग के बारे में क्वेश्चन। तो मेलिंग अपना यानी मेल मर्ज कहाँ कहाँ काम आता है, लेटर में काम आता है, ईमेल मैसेज में काम आता है, एनवलप्स में काम आता है, लेबल में काम आता है, डायरेक्टरी में काम आता है। यानी एक बार एक क्वेश्चन आया इसमें कि इनमें से कौन सा आप मेल मर्ज के अंदर यूज नहीं करते हो। जैसे लेटर में करते हैं अपन, ईमेल मैसेज में करते हैं, एनवलप। तो 5 नाम ही आपको याद रखने चाहिए
उनमें से 3 नेम सही आएंगे वहां पर और इनमें पांचों में से कोई एक नाम गलत आएगा तो वो आपको देखना है। इनमें से 3 नेम तो आ जाएंगे पांचों में से, एक दूसरा नेम रख देंगे वो गलत वाला, तो वो आपको टिक करना है। और दूसरा क्या बोलते हैं, मेल मर्ज में अधिकतर जो क्वेश्चन बनता है मेल मर्ज में वो बनता है कि ऐसी कौन सी टेक्निक, ऐसा कौन सा मेथड है एमएस वर्ड के अंदर जिसके द्वारा एक से अधिक पर्सनों को अपन लेटर वगैरह भेज सकते हैं, तो वो कौन सी टेक्निक है, मेल मर्ज है। ठीक है, कौन सी टेक्निक है, मेल मर्ज है। यानी इंटरव्यू लेटर है, सर्टिफिकेशन बनाने के लिए, इंटरव्यू लेटर भेजने के लिए, कॉल लेटर भेजने के लिए, एडमिशन कार्ड भेजने के लिए वो किस टेक्निक की यूज करते हैं अपन, मेल मर्ज का, जिसमें अपना जो मेन कंटेंट होता है एड्रेस वगैरह वो तो सेम होता है, सॉरी मेन जो एड्रेस वगैरह वो तो अलग अलग होता है, लेकिन मेन कंटेंट जो होता है ना वो सेम होता है। जैसे अभी मैं किसी को कहूँ कि आपका परमिशन लेटर है एग्जाम का, तो एग्जाम की जगह वगैरह तो लगभग वो सेम आएगी, तो उसके लिए अपन मेल मर्ज यूज करते हैं। ठीक है, रिव्यू के अंदर कोई क्वेश्चन, हाँ स्पेलिंग ग्रामर पर क्वेश्चन बनता है, इसकी शॉर्टकट की पूछता है तो आप शॉर्टकट की याद रखो, F7 इसके फंक्शन की शॉर्टकट की होती है स्पेलिंग एंड ग्रामर की। ठीक है, और थिसॉरस के बारे में क्वेश्चन पूछते हैं कि शिफ्ट प्लस F7 होती है थिसॉरस की शॉर्टकट की, ये ध्यान रखना, स्पेलिंग ग्रामर की F7 और थिसॉरस की क्या होती है, शिफ्ट प्लस F7। ये क्या काम आता है, ये सिमिलर शब्द यानी प्रायवाची शब्द इंसर्ट करने के काम में आता है। प्रायवाची शब्द यानी सिनोनिम्स, जिसे बोलते हैं क्या, सिनोनिम्स। ठीक है, और एंटीनोनिम्स इंग्लिश में। प्रायवाची शब्द जैसे मैं चाहता हूँ कि गुड का प्रायवाची शब्द और क्या क्या हो सकता है, तो मैं क्या करूँगा, गुड लिखूंगा और थिसॉरस पर क्लिक करूंगा। ठीक है, तो वो क्या करेगा, उसका समानार्थी शब्द जैसे डिसेंट लिख सकते, गुड की जगह अपन मोरल लिख सकते हैं, है ना, ब्लेमलेस लिख सकते हैं अपन। और इसका एंटोनिम विलोम शब्द क्या है, विलोम शब्द है बैड, तो वहां काम आता थिसॉरस। ये क्वेश्चन अपने पूछ सकते हैं एग्जाम में। ठीक है, इसके बाद व्यू के अंदर अधिकतर जो क्वेश्चन पुटअप होता है ना एग्जाम में, वो होम, इंसर्ट और पेज में से, पेज लेआउट में से क्वेश्चन पुटअप होता है। और एक मेल मर्ज का क्वेश्चन पुटअप होता है कि एक से अधिक लेटर भेजने के लिए किसका यूज करते हैं अपन, मेल मर्ज का यूज करते हैं। व्यू में से क्वेश्चन जो बनकर आया वो इनमें से बनकर है, डॉक्यूमेंट व्यू में से क्या बनकर है, इनमें से कौन सा डॉक्यूमेंट व्यू नहीं है। तो देखो, प्रिंट लेआउट होता है, फुल पेज स्क्रीन रीडिंग वाला होता है, वेब लेआउट होता है, आउटलाइन होता है, ड्राफ्ट होता है। इन पांचों का नाम याद रखने चाहिए। अब 5 में से 3 तो सही आ जाएंगे, इनमें से 5 में से 3 तो आ जाएंगे और एक कोई पांचों के अलावा कोई गलत दे देंगे तो इनमें से क्वेश्चन बन सकता है। एक क्वेश्चन ये आया स्प्लिट के बारे में, स्प्लिट कहाँ काम आता है, कोई डॉक्यूमेंट को 2 भागों में डिवाइड करने के लिए स्प्लिट कर दे। ठीक है, जैसे स्प्लिट, ये मैंने स्प्लिट कर दिया, तो इसमें क्या फायदा है कि जैसे मैं कोई मैं टेबुलर फॉर्म में या कोई डेटा इंसर्ट कर रहा हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल जैसे मैंने लिखा यहाँ पर रोल नंबर, फिर मैंने लिखा यहाँ पर नेम, मैंने यहाँ पर टैब देता जा रहा हूँ, बीच बीच में मैं ये टैब की प्रेस करते जा रहा हूँ ना, और ये जगह छूटती जाएगी टैब, और भी यहाँ पर लिख दिया मैंने एड्रेस, है ना। अब मैं ये टाइप कर रहा हूँ, है ना, रोल नंबर मैंने टाइप कर दिया 101 और मैंने नेम टाइप कर दिया रोहन, है ना, और मैंने एड्रेस टाइप कर दिया जैसे दोलाबाटा। ठीक है, ये लिख दिया मैंने और ऐसे करते जा रहा हूँ। अब होता क्या है कि जब मैं टाइप करते जा रहा हूँ, है ना, टाइप करते जा रहा हूँ और वो क्या होता जा रहा है, इस तरह से स्क्रॉल होता जाएगा, है ना, जैसे ये स्क्रॉल होता जाएगा आगे, और देखते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, 104 कुछ भी टाइप कर रहा हूँ अभी फिलहाल आपको समझाने के पर्पज से। ठीक है, ये 105 ले लिया मैंने। ठीक है, और ये टाइप करा। अब देखो, मैं टाइप करता हूँ मुझे हेडिंग नहीं दिख रही है, अब मैं टाइप कर रहा हूँ तो मुझे पता नहीं चल रहा कि मैं क्या टाइप करना चाहता है यहाँ पर, तो वो हेडिंग दिखते रहे हमेशा, उसके लिए अपन क्या करते हैं, स्प्लिट करते रहे। तो मेन हेडिंग, अब देखो मैं क्या करता था, इस हेडिंग को मैंने सेट कर दिया और यहाँ टाइप करने लग गया। ये सेम मैटर है, ये मैटर विंडो 2 भागों में बटी है लेकिन वो एक ही पेज है ये। ठीक है, मैं
वो दोबारा जो दिख रहा है ना वो वही है, सेम ही दिख रहा है ये यहाँ पर भी, यानी ये आप देखोगे ना तो ये मैटर सेम ही है। तो अब मुझे क्या होगी, हेडिंग दिखती रहेगी, कभी भी हटेगी ही नहीं मेरी हेडिंग। तो देखो दिख रही है ना, तो है पेज एक ही बेटा, देखो रिमूव स्प्लिट करता हूं मैं, ये देखो है पेज एक ही, पर वो हेडिंग अपन को दिखती रही डॉक्यूमेंट के, तो इसलिए अपन क्या करते हैं, इसको स्प्लिट करते हैं। तो आपको समझ में आगे होगा। मैक्रो कमांड आपको बताया होगा प्रैक्टिकल में, रिकॉर्डिंग के काम आता है। कोई भी फॉर्मेटिंग को रिकॉर्ड करने के लिए कौन सी किसका यूज करते हैं अपन, मैक्रोस का यूज करते हैं। बस आपको इतना से ध्यान रखना है। मैक्रो क्या करता है, रिकॉर्डिंग टूल है। फॉर्मेटिंग जानते हो ना आप क्या होता है, फॉर्मेटिंग जो अपन सेलेक्ट करके बोल्ड करते हैं, इटैलिक करते हैं, है ना, ये अलाइनमेंट करते हैं, ये क्या है, फॉर्मेटिंग कहलाती है। इसको रिकॉर्ड करने के लिए किसका यूज करते हैं अपन, उसको रिकॉर्ड करने के लिए अपन मैक्रोस का करते हैं यूज। ठीक है, यहाँ तक तो ये वर्ड में इतने क्वेश्चन आपसे पुट अप हो सकते हैं। तो अब देखो थोड़ा सा एक्सेल का ले लेते हैं। ये मैं क्लोज कर रहा हूँ। एक्सेल के लिए अपने विंडो आर प्रेस करा मैंने और यहाँ पर टाइप कर दिया एक्सेल। ठीक है, एंटर प्रेस कर दिया, एक्सेल ओपन हो गया। यानी इसकी एग्जीक्यूटेबल फाइल क्या होगी, एक्सेल की EXCEL। अब देखो क्या इसमें क्या पूछ सकते हैं बेटा, एक तो सबसे पहले क्वेश्चन अधिकतर पूछा गया है कि जो वर्कशीट अपनी जो शीट 1 है बेटा, यानी इसको क्या बोलते हैं, वर्कशीट, जिस पर अपन काम कर रहे शीट पर, वो क्या कहलाती है, वर्कशीट। उसका फर्स्ट सेल एड्रेस क्या है, यानी अगर मैं इसको जूम करूं, ऐसे ऐसे जूम हो गया, और मैंने इसको पूछा कि इसका फर्स्ट सेल एड्रेस पूछते, वर्कशीट का फर्स्ट सेल एड्रेस क्या होता है, A1। देखो बॉक्स में क्या लगा, देखो आपको नेम बॉक्स में क्या शो हो रहा है, उसका एड्रेस शो हो रहा है। एड्रेस का मतलब कॉलम A रो 1, यानी पहले कॉलम आता है बेटा, पहले कॉलम का नाम लेते हैं, पहले कॉलम का नाम क्या हुआ, A हुआ, और रो का नाम क्या हुआ, 1 हुआ। ठीक है, तो ये क्वेश्चन अधिकतर तो पूछते रहते हैं एग्जाम में। तो सेल एड्रेस क्या है इसका, A1, फर्स्ट सेल एड्रेस क्या है, A1, फर्स्ट सेल एड्रेस क्या है, A1। ये आपको ध्यान में रखना बेटा। ठीक है, और आपको जो सेल एड्रेस कहाँ, सेल एड्रेस यानी जो ब्लॉक है ना बेटा, ये ब्लॉक, इसको सेल बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, सेल। ठीक है, इसको सेल बोलते हैं। इस सेल एड्रेस का एड्रेस कहाँ शो होता है, नेम बॉक्स में। कहाँ शो होता है, नेम बॉक्स में, यहाँ पर नेम बॉक्स में शो होता है सेल का एड्रेस, ये आपको बताना है। ठीक है, ये एग्जाम पूछा गया है। ठीक है, ये समझ में आ गया। अच्छा, ये जो बार होती है, ये वाली बार, ये कौन सी बार होती है, फॉर्मूला बार, जिसमें फॉर्मूला लिखा जाता है ना। अब देखो और क्या क्वेश्चन पुट अप होता है, ये कॉलम्स है, मैंने आपको बताया था, ये कॉलम्स है, और ये क्या है, रो है। रो और कॉलम से क्या बनता है, रो और कॉलम से बनता है टेबल। रो और कॉलम से क्या बनता है, टेबल। क्वेश्चन समझना बेटा, गलत करके आते हैं स्टूडेंट, बिल्कुल गलत करके आते हैं, समझते नहीं क्वेश्चन। रो और कॉलम से क्या बनती है, टेबल, और रो और कॉलम के इंटरसेक्शन से, रो और कॉलम के इंटरसेक्शन से क्या बनती है, क्या बनता है, सेल। रो और कॉलम के इंटरसेक्शन से सेल बनता है, और रो और कॉलम से क्या बनता है, टेबल। इंटरसेक्शन यानी कटाव, ये सी यहां से यहां तक, और 4 वाली रो यहां तक, ये दोनों का कटाव हुआ, तो रो और कॉलम के कटाव से यानी इंटरसेक्शन से, रो और कॉलम के इंटरसेक्शन से क्या बनता है, सेल, और रो और कॉलम से क्या बनता है, टेबल। ये क्वेश्चन बनता है एग्जाम में। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अगर मुझे मुझे ये सम करना नंबर है ना, ये सम करने नंबर, जूम कर देता हूं मैं और जो आपको साफ दिख जाए ना, ये मैंने यहाँ पर जूम कर दिया। ठीक है, इसको अगर मुझे सम करना है, ये लो मैं सम कर देता हूँ। ठीक है, एक तो ये तरीका होता है कि आपको बताया को मैडम ने, A प्लस B प्लस B1 प्लस C1, यानी इसका देखो कॉलम, कॉलम कौन सा है, अरे पूरा प्लस नहीं हुआ, कॉलम कौन सा C है, और रो कौन सी है, 1 है। कॉलम कौन सा A है, रो कौन सी 1 है। कॉलम कौन सा B है, 1 रो कौन 1 रो है, तो B1 A1 B1 C1, और लास्ट में कौन सा D1, ये भी प्लस कर देता हूँ, D1।
ठीक है, एंटर। तो एक तो ये बताया होगा आपको, ठीक है। तो देखो ये एड्रेस बार पर इसका फॉर्मूला दिख रहा है, ठीक है, और इसको ऐड कर दिया इसने। अब अगर मुझे मुझे ये फॉर्मूला ऐसे लिखना हो कि मैं इतना, अगर मान लो ये तो चलो 4 ही सेल है, 10 सेल होते तो ऐसे A1 प्लस B1 प्लस C1 प्लस D1 प्लस E1 प्लस ऐसे करता रहता क्या? नहीं, उसके लिए एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला लगाता सम। सम क्या, एक फंक्शन है, फॉर्मूला है। अच्छा, फॉर्मूला स्टार्ट करने से सबसे पहले क्या लगाते हैं? इक्वल टू। ये क्वेश्चन एग्जाम में पुटअप हुआ है, तो कोई सा ही फॉर्मूला लगाओ, उससे पहले इक्वल टू तो आएगा तभी कंप्यूटर इसको अंडरस्टूड करेगा, समझेगा कि ये फॉर्मूला लगा रहा भाई, ठीक है। तो इक्वल टू सम लिखा, फिर ब्रैकेट ओपन करा। अब मुझे सम कहां से कहां तक करना है, यानी स्टार्ट बताना और एंड बताना है। स्टार्ट तो अपन ने बता दिया A1 से करना स्टार्ट, ठीक है। अब मुझे उसको रेंज डिफाइन करनी है। रेंज डिफाइन करने के लिए क्या यूज में लेते हैं? कॉलन। रेंज डिफाइन करने के लिए क्या यूज में लेते हैं? कॉलन। और मुझे लास्ट सेल कौन सा यूज करना? D1। तो देखो रेंज डिफाइन करने के लिए किसका यूज करा मैंने? कोलन का। ये क्या बीच में A1 और D1 के बीच में क्या लगा बेटा? कोलन। ये देखो, ये इससे क्या बोलते हैं? कोलन। क्या बोलते हैं बेटा? कोलन, ठीक है। तो एग्जाम में पूछा रेंज डिफाइन करने के लिए, फॉर्मूले में रेंज डिफाइन करने के लिए किसका यूज किया जाता है? कोलन का। COLON, कोलन। ध्यान रखना, एग्जाम में पूछ लेगा, ये सिंबल दे देंगे या लिखा हुआ आ जाएगा कोलन। ये देखो सम कर दिया इसने। अरे भाई रे, कहाँ गया? माउस पॉइंट नहीं आ रहा क्या? एक ये देखो, यहाँ मैं पेन ले लेता हूँ तो मैं लिख कर बता देता हूँ। ये देखो मैं आपको बता देता हूँ। इसमें ये जो ना ऐसे लगाते अपन, ये क्या है? कोलन, ठीक है। और ये इसका नाम क्या है? इसका 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 सेमी कोलन। पर अपन यूज कौन सा करते हैं? कोलन वाला, ठीक है। ध्यान रखना, रेंज डिफाइन करने के लिए तो आपको सम निकालना आ ही गया होगा, ठीक है ना, कि कैसे अपन क्या करते हैं? सम निकालते हैं, ठीक है। अब आगे अपन को क्या 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 क्वेश्चन आ सकते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल कि मैंने कहा कि ये नंबर्स है, ये नंबर्स मैंने लिखा 45,667। अब इसमें मैं चाहता हूँ कि इस नंबर में चेंजेस करना चाहता हूँ। मुझे 67 की जगह लास्ट में जो आ रहा है ना 67, उसके लिए 89 करना है, यानी अपन को इसके अंदर क्या करना है? एडिट करना है। तो एडिट करने के लिए अपन क्या कर सकते हैं? एडिट करने के लिए अपन अगर कोई नंबर यहाँ पर कर्सर लाकर, जैसे मान लो कर्सर यहाँ और यहाँ लाकर अगर कुछ नंबर लिखता हूँ तो वो मिटल जाता पूरा, तो वो मिटले नहीं। इसके आगे में 67, या तो मैं इसके आगे लिखना चाहता हूँ या 67 हटाना चाहता हूँ, तो यानी क्या करना चाहता हूँ? एडिट करना चाहता हूँ। तो उसके लिए मुझे क्या शॉर्टकट की प्रेस करनी है? यानी एडिट करने के लिए जो शॉर्टकट की है वो F2 है, फंक्शन की F2। देखो आपको मैंने बताया रीनेम करने की भी शॉर्टकट की F2 है, फाइल का नाम चेंज करना उसका भी F2, पर लेकिन वो वहां जहाँ पर फाइल सेलेक्ट करेंगे ना वहाँ F2 करेंगे तो फाइल का नाम चेंज होता है, ठीक है। और यहाँ वो भी एडिट ही हो रहा है नाम चेंज करने, और यहाँ भी देखो क्या हो रहा है? एडिट हो रहा है। जैसे अब 67 को हटा दिया मैंने, और यहाँ पर जैसे जो भी नंबर मुझे लिखना है तो यहाँ पर लिख सकता हूँ, या आगे और ऐड भी कर सकता हूँ। तो एडिट करने का तरीका एक तो ये हो गया फंक्शन की F2 से। एक तरीका जो ये फॉर्मूला बार दिख रही है ना आपको, यहाँ से भी अपन एडिट कर सकते हैं। ये एग्जाम में क्वेश्चन पुटअप हुए हैं, इसलिए मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। जैसे मान लो 8 की जगह मुझे 9 लिखना है तो देखो 9 आ गया, यहाँ से भी एडिट हो सकता है। एक तरीका है फंक्शन की F2 प्रेस करके, एक फॉर्मूला बार से एडिट करके, और एक और तरीका आप यहाँ पर डबल क्लिक करें। क्या करें? डबल क्लिक, तो अभी क्या हो जाएगा? अपना कर्सर आ जाएगा। कर्सर आ गया ना, ब्लिंक करने लग गया कर्सर। अब इसको मिटाकर अपन यहाँ पर जो वैल्यू रखना चाहे वो रख सकते हैं, ठीक है। तो एडिट के तीनों तरीके बता दिए। एक तो एक राइट क्लिक करके भी होता है, राइट क्लिक करके भी आपको मिल जाएगा, नहीं राइट क्लिक करके नहीं है, बस ये तीन तरीके हैं।
डबल क्लिक, फॉर्मूला बार और F2। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, एग्जाम में क्वेश्चन पुटअप किया गया है। ऐसे कुछ है, जैसे अगर मुझे करंट डेट देखनी है तो टुडे मैंने बताया था, मैडम ने पढ़ाया होगा, टुडे लिखो और एंटर प्रेस कर दो तो करंट डेट शो हो जाएगी। करंट डेट हमेशा ध्यान रखना MMDT YY में शो होती है, मंथ आएगा, फिर डे आएगा, फिर ईयर आएगा। ठीक है, ये स्पेशल ध्यान रखना। और डेट और टाइम दोनों शो है करने हैं, तो इसके लिए मैंने बताया था आपको नाउ। ठीक है, नाउ तो एंटर प्रेस करा तो डेट और टाइम दोनों आ रहे, देखो यहाँ पर। ठीक है, तो ये भी आपको फॉर्मूला याद रहना चाहिए। अच्छा, एक होता है मैक्सिमम, मैक्सिमम वैल्यू निकालने का फॉर्मूला भी एग्जाम में पूछ लेते कभी कभार, तो आप मैक्सिमम लिखो। और मैक्सिमम जैसे किस में से मैक्सिमम निकालना आपको, मैक्सिमम वैल्यू कौन सी निकालनी, जैसे मैं यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू निकालना चाहता हूँ इन नंबरों में से। ठीक है, इन नंबरों में से, तो ये ब्रैकेट क्लोज किया तो इसमें से सबसे मैक्सिमम वैल्यू कौन सी 87, तो वो शो हो जाएगी। ऐसे आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर मिनिमम भी लिख सकते हो MIN। ठीक है, MIN, ये MIN लिखोगे तो मिनिमम वैल्यू शो कर देगा। ठीक है, सबसे छोटी वैल्यू, मिनिमम का मतलब सबसे छोटी वैल्यू, और मैक्सिमम का मतलब सबसे बड़ी वैल्यू। MIN ध्यान रखना और MAX ध्यान रखना। ठीक है, अच्छा अपन रेंज भी डिफाइन कर सकते हो। फॉर एग्जांपल अगर आपके यहाँ पर कुछ नंबर टाइप कर रखे हैं आपने, ठीक है, तो इनमें से कोई नंबर, बड़ा नंबर बताना हो आपको, है ना, इनमें से आपको क्या करना, बड़ा नंबर बताना हो, तो आप क्या रेंज डिफाइन कर सकते हो। कैसे रेंज डिफाइन करनी बेटा इसमें, तो देखो आप क्या चाहते हो कि इन नंबर की जगह मिनिमम नंबर निकालना है, ये नंबर डायरेक्ट नहीं लिखो, सीधा सेल से एड्रेस से उठाए, तो यहाँ क्लिक करके और ऐसे सेलेक्ट कर दो, तो रेंज डिफाइन होगी E1 से लेकर H2, E1 से लेकर H2 तक, यानी रेंज। मैंने कल भी मैंने आपको बताया था कि कोलन से क्या होता है, रेंज डिफाइन होती है, और एंटर करेंगे तो ये मिनिमम वैल्यू निकाल देगा। तो इस तरह से भी मिनिमम वैल्यू निकाल सकते हैं। और कौन से फंक्शन अपने काम में आ सकते हैं, जैसे SQRT, स्क्वायर रूट, ये भी अपना एग्जाम में आ सकता है स्क्वायर रूट निकालने के लिए। तो जैसे 49 का अंडर रूट क्या होता है, स्क्वायर रूट क्या होता है, 7 होता है ना, वो स्क्वायर रूट निकाल देंगे ऐसे। ठीक है ना, ये फंक्शन SQRT का भी याद रखना है। इसके साथ साथ आपको कौन से फंक्शन याद रखने हैं, जैसे मैं आपको बताता हूँ, काउंट फंक्शन है। काउंट फंक्शन क्या करता है, काउंट करता है। जैसे काउंट करना है, कहां से लेकर कहां तक, यहां से लेकर यहां तक काउंट करना है। अच्छा, इसके अंदर काउंट कर, जैसे अपनी रेंज दी अपन E1 से लेकर H4, यानी मैंने यहाँ से दी E1 से लेकर H4। अब जैसे नंबर तो कितने सेल में लिखा, 1 2 3 4 5 6 7, 7 सेल में, तो काउंट 7 को ही करेगा। जो ब्लैंक सेल है, खाली सेल को काउंट नहीं करेगा वो। ये आपके स्पेशल ध्यान रखना है। देखो 7 ही काउंट करे, खाली सेल को काउंट नहीं करा उन्होंने। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर कुछ स्ट्रिंग लिख दूंगा तो भी काउंट नहीं करेगा। देखो ये स्ट्रिंग को भी काउंट नहीं करता, केवल न्यूमेरिकल के लिए बना है ये। ठीक है, अब जैसे यहाँ नंबर लिखूंगा ना, तो देखो उसको काउंट कर लेगा, कर लिया ना, 8 आ गया यहाँ पर। तो देखो क्या है कि वो क्या करेगा, उस रेंज के अंदर जो रेंज दे रही उसमें कुछ भी नंबर टाइप करेंगे तो वो काउंट कर लेगा। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पर 90 दिया, काउंट कर लेगा। स्ट्रिंग टाइप करूंगा ना, जैसे मैंने यहाँ पर एक्टिव लिखा, ये स्ट्रिंग है तो वो काउंट नहीं करेगा। एक तो ब्लैंक स्पेस को काउंट नहीं करता और स्ट्रिंग को काउंट नहीं करता है। क्यों? क्योंकि ये न्यूमेरिक फंक्शन है। क्या है? न्यूमेरिक फंक्शन है। ठीक है, तो आपको इतना समझ में आ गया होगा। अच्छा, कुछ एवरेज निकालने के भी बता देता हूँ। कोई एवरेज निकालना मुझे, जैसे फॉर एग्जांपल मुझे एवरेज निकालना है, ये है मेरा, इसका एवरेज निकालना था। इक्वल टू क्या करके लिखना पड़ेगा, मुझे एवरेज पूरा लिखना पड़ेगा। ध्यान रखना, वहाँ एग्जाम में आ जाएगा एवीजी लिखा हुआ, तो ये नहीं है, एवरेज पूरा लिखना है आपको। ठीक है, एवरेज लिखकर ब्रैकेट ओपन करना, कहाँ से लेकर कहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो और ब्रैकेट क्लोज। तो इससे क्या होगा, एवरेज निकल जाएगा। तो छोटे छोटे फंक्शन अपने एग्जाम में पुट अप हो सकते हैं, तो आपको ध्यान में रखना है। इसके साथ साथ क्या हो सकता है, अच्छा क्वेश्चन हमेशा एक बनता आया कि मुझे फॉर्मूला इंसर्ट करना है। फॉर्मूला इंसर्ट करना है तो उसकी शॉर्टकट की क्या होती है, फॉर्मूला इंसर्ट करने की जो शॉर्टकट की होती है वो होती है F3, शिफ्ट प्लस F3। कौन सी शॉर्टकट की, शिफ्ट प्लस F3। ठीक है, आप देखो डायलॉग बॉक्स आ गया, शिफ्ट प्लस F3 प्रेस करने पर, देखो मैं वापस प्रेस करता हूँ,
शिफ्ट प्लस फंक्शन की F3। ये शॉर्टकट की जरूर ध्यान रखना, एग्जाम में कितनी बार पूछा गया बेटा। ठीक है, अब आपको क्या कैलकुलेट करना है, मुझे जैसे सम कैलकुलेट करना है या एवरेज कैलकुलेट करना है या काउंट कैलकुलेट करना है या मैक्स कैलकुलेट करना है, जो भी काउंट करना है, जैसे फॉर एग्जांपल सम कैलकुलेट करना है तो सम पर क्लिक करा और ओके प्रेस कर दिया तो प्री आ जाए कितने नंबर का सम करना है तो वो नंबर डाल देंगे, जैसे 45 का सम करना मुझे और 45 को 56 से सम करना है, और भी नंबर ऐड करते जाओ, जितना करते जाओगे उतने वो नंबर ओपन होते जाएंगे। मुझे जैसे 4 नंबर ये सम करने हैं, ओके करेंगे। ठीक है, तो ये देखो सम करके बताते हैं। तो फंक्शन इंसर्ट करने के लिए क्या शॉर्टकट की होती है, ये एग्जाम में पूछा गया, तो शिफ्ट प्लस F3, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, इसके साथ साथ एक क्वेश्चन यही पूछा है, ये जो जैसे मुझे कॉलम F है, F है तो यानी E और F है, E और F के बीच में एक कॉलम इंसर्ट करना है, तो मैं कर्सर कहाँ रखूंगा, ये पूछ लिया एग्जाम में। E पर रखूंगा कर्सर या F पर रखूंगा, मुझे E और F के बीच में कॉलम इंसर्ट करना है, तो मैं E पर कर्सर रखूं या F पर रखूं। तो ध्यान रखना, हमेशा जो कॉलम होता है ना, जो जहाँ कर्सर होता है उसके आगे इंसर्ट होता है, यानी मुझे F पर रखूंगा तभी तो उसके आगे इंसर्ट होगा कॉलम। ठीक है, अगर मैं यहाँ E पर रखता हूँ कर्सर तो इसके आगे इंसर्ट हो गया, डी और E के बीच में इंसर्ट हो जाएगा, लेकिन मुझे कहाँ इंसर्ट करना कॉलम, F के आगे। ठीक है, तो यहाँ होम के अंदर इंसर्ट के अंदर कॉलम, इंसर्ट शीट कॉलम, तो यहाँ क्लिक करूंगा। देखो हमेशा ध्यान रखना जहां कर्सर होता है उसके आगे इंसर्ट होता है कॉलम, ये आपको स्पेशल ध्यान रखना है। ठीक है, और क्या पूछ सकते हैं, और ये पूछ सकते हैं आपसे, एक ये पूछ सकता है कि बहुत सारे सेल को मिलाकर एक सेल में कन्वर्ट करना है। यानी देखो मैंने सेल ए खाने को एक साथ सेलेक्ट कर लिया, इन ब्लॉक को क्या बोलते हैं अपन, सेल। इनको एक साथ अभी कितने सेल है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, इन 5 सेल को मैं मिलाकर एक सेल में कन्वर्ट करना चाहता हूँ, यानी इसको क्या करना चाहता हूँ, मर्ज करना चाहता हूँ। यानी तो मर्ज करने के लिए अपन किस पे क्लिक करेंगे, मर्ज एंड सेंटर। क्वेश्चन क्या आया कि बहुत सारे सेल को मिलाकर आप एक सेल कन्वर्ट करने को क्या कहते हैं, तो वो क्या कहलाता है, मर्ज एंड सेंटर। मर्ज भी कर दिया और अब जो टाइप करूंगा वो सेंटर में आएगा, देखो ऐसे, तो जो टाइप कर दिया वो सेंटर में आ गया ना, तो वो चीज होती है, तो मर्ज एंड सेंटर ये कहलाता है। ठीक है, एक और शॉर्टकट की जो एग्जाम में कई बार आई है, फिल्टर की आई है। फिल्टर की शॉर्टकट की हमेशा पूछते हुए आए हैं, तो आपको ध्यान रखना फिल्टर की क्या होती है। फिल्टर की देखो मैं बता देता हूँ आपको, इसकी होती है कंट्रोल शिफ्ट एल। देखो ये देखो फिल्टर आ गया ना, ये देखो यहाँ पर आगे फिल्टर आ गया ना, फिल्टर कंट्रोल शिफ्ट प्लस एल। अब देखो फिल्टर की कैसे याद करें अपन, कैसे याद करें, देखो आपको याद करने का तरीका बता देता हूँ मैं, फिल्टर की शॉर्टकट की याद करने का, तो भूल नहीं जाओ। मैं एक पेन ले लेता हूँ, डिजिटल पेन, एक ठीक है ना। और क्या क्वेश्चन पुटअप हो सकते हैं, देखो इसके अंदर क्वेश्चन जो पुटअप हो सकते हैं अपने इंसर्ट के अंदर, अपना चार्ट के बारे में पुटअप क्वेश्चन हो सकता है। ठीक है, ये कितने प्रकार के चार्ट होते हैं, कॉलम चार्ट होता है, लाइन चार्ट होता है, इनके नाम याद रखने, पाई चार्ट होता है, बार चार्ट होता है, एरिया चार्ट होता है, लीजेंड किस में यूज होता है ये पूछ लिया, चार्ट के अंदर यूज होता है लीजेंड। आप जब चार्ट बनाते हो तो आपने बनाया होगा चार्ट, तो अपन जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कॉलम चार्ट लिया, यहाँ पर ये चार्ट लिया, तो ये जो पार्ट होता है ना, ये पार्ट ये कहलाता है लीजेंड। तो लीजेंड का आपको याद रखना है कि लीजेंड कहाँ यूज में होता है, चार्ट के अंदर यूज में होता है। इसके साथ साथ आपसे जो क्वेश्चन पुटअप कर सकते हैं इसके अंदर, इंसर्ट हो गया, इंसर्ट के अंदर चार्ट के बारे में क्वेश्चन पूछ सकते हैं, चार्ट कितने प्रकार के होते हैं, लाइन चार्ट, बार चार्ट, है ना, ये तो हो गया। एडर फुटर वो तो सेम है ही है। पेज लेआउट के अंदर भी वो सेम है। अच्छा हाँ, ये पूछ सकते हैं प्रिंट एरिया। प्रिंट एरिया क्या करता है, अपन सेट कर सकते हैं प्रिंट एरिया, जिसका प्रिंट निकालना अपन को। फॉर एग्जांपल मुझे केवल इतना प्रिंट निकालना है, तो मैं क्या करूँगा, प्रिंट एरिया और सेट प्रिंट एरिया पर क्लिक करूँगा, तो ये देखो सेट हो जाएगा ये प्रिंट एरिया। और अगर मैं फाइल के अंदर, ठीक है, प्रिंट पे क्लिक करूँगा तो देखो ये वही प्रिंट एरिया सेट किया हुआ आया है। ठीक है ना, प्रिंट एरिया सेट किया हुआ आया है।
अब मैं इसको हटाना वापस तो क्लियर प्रिंट एरिया कर सकता हूँ मैं यहाँ पर। तो ये देखो यहाँ पर प्रिंट एरिया जाकर और क्लियर प्रिंट एरिया, ये प्रिंट एरिया क्लियर हो गया। ठीक है, इस तरह से मैं क्या कर सकता हूँ, इसमें से क्वेश्चन कर सकता हूँ। अब कुछ छोटे मोटे और क्वेश्चंस है तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा। ठीक है।